आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन के घोषणा की भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता के आज़ादी के जगह इनका बदलाव यह था कि सबसे रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ के कानून तौर पर आज़ाद हो जाएगा। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े सबसे मर्जी से चाहे तो भारत का या पाकिस्तान के शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़े की प्रजा को नहीं पड़ा था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आपने से बड़े गंभीर समस्या की सबसे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। समस्या ने जल्दी ही सबसे तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले श्रवणकोरी के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन वे हैदराबाद के निजाम ने ऐसे ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा के शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़े के शासक ने रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे बड़े देशों की साल में बांट जाने वाला और लोकतंत्र का भविष्य अधिक्रश में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता आखिर तय करना था। ऐसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी वर्चित थी। अधिकार रजवाड़े में शासन लोकतंत्र रीति के चलाए जाते हैं और रजवाड़े के शासक अपने प्रजा को लोकतंत्र अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार का नज़रिया छोटे बड़े विभिन्न आकार के देश में जाने की इस संभावनाओं के विरुद्ध अंतरिम सरकार के कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम की विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़े को अपने मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मानने समझने के सरदार पटेल और ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकार रजवाड़ों को उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पर सकत के लेकिन अपने आप को यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़े चतुराई और व्यक्तिपूर्ण
पहली कदमी की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देश के रजवाड़ों की इस चर्चों से 3 बड़े सामने आते हैं। पहले बात तो यह है कि अधिकार रजवाड़े के लोग भारत संघ के शामिल होने चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्त देने के लिए तैयार की, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार के विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्र की मांग को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरा बात विभाजन की विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया था। तीसरा बात विभाजन की परिस्थिति में विभिन्न इलाकों के संदर्भ के सवाल पर खींचतान जोड़ परख नहीं थी और ऐसा देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों जिनका सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं में मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारत संघ के अपने विलय के एक सहमति पत्र और हस्ताक्षर किए। इस सहमति पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़ और हरबात कश्मीर के मंसूर रियासतों में विलय प्रक्रिया की तुलना में थोड़ी कठिन साबित हुए। इस अध्याय में हम हरबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले में गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय में